हेलो दोस्तों, हीटी फिल्म्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कर्ल कैसे सबूत ना होने के कारण अदालत से बाइज्जत बरी हो जाता है और कर्ल जाने से पहले टेरी की तरफ गुस्से में देखता है। शाम को टेरी अपने घर वापस लौटता है कि तभी टेरी के बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत टेरी से कहती है कि हमारे बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस आई थी। ये सुनकर टेरी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। पुलिस वालों को शक है कि शायद ये सारे खून टेरी ने ही किया है और टेरी खुद को बचाने के लिए शायद किसी और के ऊपर इल्जाम डाल रहा है। फिर घर के अंदर आकर टेरी टेंशन में आकर शराब पी रहा होता है कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है। तो टेरी दरवाज़ा खोलता है तो टेरी देखता है कि उसका पीछा करते हुए डेनिस उसके घर पहुंच गई है। फिर घर के अंदर आकर डेनिस उसी कमरे में जाती है और उस खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है। उस दिन रात को इसी खिड़की के बाहर वो हादसा हुआ था। फिर डेनिस टेरी से पूछती है कि आज तुम्हें कोर्ट में क्या हुआ था? तुमने उस दिन रात को कर्ल को ही देखा था, पर फिर भी तुम ये बात कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। तो टेरी इस बार सब कुछ खुलकर डेनिस को बता देता है। टेरी की सारी बातें सुनकर डेनिस टेरी से कहती है कि अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है, बोल के डेनिस टेरी के घर से निकलकर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह टेरी अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में जाकर टेरी को कॉलिन अपने कैबिन में बुलाता है और कॉलिन टेरी से कहता है कि तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस वाले यहाँ पे आए थे और हमसे तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। शाम को टेरी फिर से सेल्विया से मिलता है और टेरी सेल्विया से कहता है कि पुलिस वाले मुझे कातिल समझ रहे हैं, तुम्हें किसी भी हालत में मेरी मदद करना होगा और कोर्ट में जाकर कर्ल के खिलाफ गवाही देना होगा। पर हम सेल्विया को देखते कि वो इन झमेलों में हटना ही नहीं चाहती है। तो सेल्विया टेरी से कहती है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर रात को टेरी एक बार में जाता है जहाँ पे डेनिस काम करती है और टेरी डेनिस के पास जाकर सेल्विया के बारे में बताता है कि वो आज उससे मिला था पर वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। तो डेनिस कहती है कि तुम अपने बॉस की बीवी के साथ प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि वो कोर्ट में आकर गवाही दे, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी क्योंकि उसने ऐसा अगर किया तो वो अपने हस्बैंड के नज़रों में गिर जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि उसके और तुम्हारे बीच में चक्कर चल रहा है। तुम एक फूल हो जो उसके भरोसे बैठे हुए हो, जो भी करना होगा तुम्हें ही करना होगा। दूसरे दिन सुबह टेरी अपने घर से निकलता है ऑफिस जाने के लिए। ये तभी टेरी देखता है कि एक पुलिस वाला उसके घर के सामने खड़ा है। फिर वो पुलिस वाला टेरी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और फिर पुलिस वाले आकर टेरी से पूछताछ करते हैं। पुलिस वालों को शक है कि ये सारे खून टेरी ने ही किए, पर पक्के सबूत न होने के कारण वो पुलिस वाले टेरी को गिरफ्तार नहीं करते हैं।